अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आप अपना मोल, एवोगैड्रो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम की इंटर कन्वर्जन को विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा स्केच बना हुआ है। इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो कि सेंटर में है। आपको चाहे किसी सब्सटेंस का मैथ दिया हो, ये आपकी लेफ़्ट साइड पे हमने इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक के मुताबिक, और राइट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, ठीक है। और बॉटम पे ये इस तरह मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको इस शॉर्टकट को करते हुए अपने दिमाग में इन चीज़ों को दोहराना है कि मैंने लेफ़्ट से राइट जाना है, चौक में जाना है। इसको चौक कह देंगे आप, इसको आप कह देंगे कि आप चौक में जा रहे हैं, ठीक है, यानी चौक आ जाएगा मोल। तो ये आप एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका मोल, एवोगैड्रो, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर चीज़ आपकी जो है इंशाल्लाह किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सिंपल सिंगल टाइम, राइट। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप जो है वो फ्यू सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मसलन देखिए गौर से, सबसे पहले इसमें एक तो इसको माइंड में रखें, फिर मैं समझाता हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसको देखें ज़रा गौर से, ये क्या लिखा हुआ है। अब आपके जहन में ज़रूर यही आ रहा होगा कि दिस इज़ वाटर, H2O, लेकिन बेटा ये सिंपली किसी चीज़ का सिंबल वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि ये आपको बता रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। सिंबल सोडियम लिख दूं, पोटाशियम लिख दूं, वो किसी भी चीज़ का एक मोल, यानी मैं सिंपल K भी लिखता हूं ना, तो ये एक मोल पोटाशियम बता रहा है मुझे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम पोटाशियम बता रहा है। तो सिंबल सिर्फ सिंबल नहीं होता, उसका एक मोल बता रहा है। तो 1 मोल ऑफ वाटर है, यानी ये बता रहा है दिस इज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये केमिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे पामिस्ट हैंड को देखता है उस तरह एक केमिस्ट जो है वो इसको देख के ये सारा इसका जो है वो फ्यूचर बता सकते हैं। इसी तरह से ये इक्वल है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से ये है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें मौजूद है। इसमें 2 × 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो एक मोल में 2 मोल होंगे, 18 ग्राम में 2 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी 2 × एवोगैड्रो क्यों है, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी तरह इसमें देखें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी इसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी इसमें आप कह लें कि 1 × 1 मोल इंटू 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी इसमें हम बात करें तो 3 × 6.02 10⁻23 टोटल एटम्स हैं। ये 3 कहाँ से है, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का, तो ये दोनों मिलेंगे तो टोटल एटम्स इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे इस वाटर में, राइटों के बाद। इसी तरह से बच्चों अगर हमने इनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इनके एटॉमिक नंबर्स का सम करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 10 इसका जो है वो बन रहा है एटॉमिक नंबर्स का इनका सम। तो इनमें होंगे 10 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन नंबर 10 है इसमें, यानी 10 इंटू एवोगैड्रोज नंबर क्या मौजूद हैं,
प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसमें जारी बात है 10 प्रोटॉन तो 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 10 मोल्स ही इसमें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और सेम उसी तरह से 10 इंटू 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें देखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने आ जाएंगे बच्चों, देखें मैस नंबर के सम से आपने प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने जैसे पढ़ा n = a-z, मॉलिक्यूल पे भी वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें आप देखें इसका मैस नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ठीक है। तो आपके पास कितने इसमें न्यूट्रॉन बनते हैं, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता कोई नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन में सिर्फ 8 न्यूट्रॉन बनेंगे। 16 मैस नंबर सॉरी इसका 16 होता है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 न्यूट्रॉन बचते हैं। तो 8 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और आपके पास इसका मतलब है 8 इंटू 6.02 10⁻23 न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद आ जाएगी इसके अंदर, राइट। इसी तरह अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर्स हैं, 2 इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी 2 इंटू 6.02 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद है। सिमिलरली इसके अंदर अगर आप देखें तो लॉन पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 लॉन पेयर पर मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मोल्स ऑफ लॉन पेयर्स भी हैं, मोल इज अ नंबर, तादाद, तो 2 मोल्स ऑफ लॉन पेयर्स भी हैं, यानी 2 इंटू 6.02 10⁻23 इसमें क्या है, लॉन पेयर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये देखें ये एक मॉलिक्यूल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, यानी आप ग्लूकोज कर रहे हैं या कोई भी और मॉलिक्यूल आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसके अकॉर्डिंगली, ग्लूकोज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई और मॉलिक्यूल है, आपसे अगर पूछता है आप बना सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये मेरा बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन मोल एवोगैड्रो का इंशाल्लाह आपके सामने नहीं टिकता, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, गौर से देखिएगा। हमसे कहते हैं लेट्स सपोज 9 ग्राम मैस ऑफ आइस, आइस क्या है, वाटर, हमें उसका उसे दे दिया 9 ग्राम। अब इसके बारे में हमें कुछ भी पूछ ले, वी आर एलिजिबल टू आंसर। हमसे वो कहते हैं इसके बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज़रा गौर से इस पर फोकस करना आपने, कोई फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो ट्रिक है ये सामने आपके, इसको आप फॉलो करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, इसको इससे डिवाइड से, बस जस्ट आपने ट्रिक को फॉलो करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेता है, देखिए वो मुझसे पूछ लेता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दो। इन शॉर्ट वो मुझसे इनमें से कुछ भी पूछ लेता है। तो बेटा उसने आपको क्या गिवन है, मैस गिवन है, 9 ग्राम उसने आपको मैस दे दिया है। ये इतना आसान होने जा रहा है कि आपको यकीन नहीं आएगा खुद के ऊपर कि वाकई ये इस तरह का काम हो रहा है, और आप जब सॉल्व करेंगे आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप इतनी आसानी से इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी और सोचने वाली कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ले जी, अभी मिरेकल होने जा रहा है, जादू होने जा रहा है, मैजिक होने जा रहा है, ज़रा इसके ऊपर फोकस करना है आपने, ठीक है। और देखिए गौर से, जैसे 9 ग्राम आपसे कह रहा है वाटर है, आप देखें आप लेफ्ट पे खड़े हैं, राइट पे खड़े हैं, चौक में खड़े हैं या बॉटम पे खड़े हैं, ये चीज़ मेन देखनी है। अगर हम देखें तो 9 ग्राम मैस ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट पे है, तो आपने लेफ्ट से मैस ऑफ सब्सटेंस से स्टार्ट होना है, ठीक हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए, तो हमारे पास लेफ्ट पे आप खड़े हैं यानी 9 ग्राम है, लंबा चौड़ा काम नहीं है,
9 ग्राम है, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, इसका मोलर मैस 18 वाटर का जो भी सब्सटेंस होगी उसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। कहाँ आ गया आप, चौक में आ गए। आपने जब मैस और सब्सटेंस को मोलर मैस से डिवाइड किया, आप कहाँ पे आ गए, चौक में आ गए। चौक में आके आगे आपने अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो आपको पता है कि हमें राइट पे जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे पहुंचना है। तो इनटू आप कर देंगे Na, एवोगैड्रोस नंबर, इनटू। अब आप मुझे बेटा एक बात बताएं, ये आपका मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब आप जो फाइंड कर रहे हैं ना, आपसे वो कहता है हाइड्रोजन एटम फाइंड करो, तो आपको पता है इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर हम मुझसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल निकल आए हैं, आप लेफ्ट पे थे, आपने मोलर मैस से डिवाइड किया, आप चौक में आ गए, मोल्स निकाल दिए, मोल से आपने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ चुके हैं, ये 0.5 Na हो जाएगा। एक बात कवर है। दूसरा जो हिस्सा हमारे पास है वो है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 2 इंटू 2 कर दें। अगर आपसे वो कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बताओ, तो बेटा आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है। अगर आपसे वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, तो आपने मैस ओवर मोलर मैस इंटू एवोगैड्रो, यानी लेफ्ट से चौक में आ गए, चौक से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गए, और अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं। कहता है बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप इसमें देखें, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का सम करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है 10 हैं, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ कितने हैं वाटर में, तो हमें पता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि वाटर में HOH 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ये बड़ा एक बड़ा सिंपल सा वे है आपके पास कि आप किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो से, तो मोल्स आ जाएंगे। मैस पूछा हुआ है, सिंपली आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो से डिवाइड करना है, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस से, तो मैस ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है। हम इससे अगला पॉइंट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से यानी मैस या वॉल्यूम में कैसे जा सकते हैं। फर्ज करें मुझे कहा जाता है जी 3.01 इंटू 10⁻23 मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे बताएगा साथ एट STP या RTP, तो फिर ये चीज़ भी, ये रास्ता भी खुल जाएगा चौक से। ठीक है, आपसे कहता है बताओ इसका मैस कितना है, मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपसे पूछ लेते हैं। आपसे कहता है बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन बशर्त ये कि उसने आपको टेम्परेचर वगैरह साथ बताया हो। जैसे यहाँ पे बता दिया उसने RTP है, और RTP मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने गैस, ये नीचे वाला हिस्सा जो बॉटम वाला है सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगा, और गैसेस पे अगर STP पे बात करेंगे आप STP पर, तो 22.414 या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब वाला यूज़ करेंगे कन्वर्जन। और अगर आपके पास RTP या NTP या नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रहे हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन एंड 1 atm होता है, तो मोलर वॉल्यूम किसी गैस का 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको भी ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप इसमें देखें ज़रा हम कहाँ खड़े हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये उसने हमें दिया हुआ है, ये हमसे रिक्वायर्ड है। हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं राइट पे। राइट से जाएंगे चौक में। चौक में कैसे जाएंगे, आपने सिंपली 3.01 10⁻23 को डिवाइड कर देने 6.02 10⁻23 से, तो ये बच्चों आपके पास ये कट गया, 0.5 बचेगा। दिस इज इक्वल टू, तो आप चौक में आ चुके हैं, 0.5 मोल्स आ गए। अब आपसे वो कह रहे हैं वॉल्यूम बताओ SO2 का। बड़ी आसान सी बात है, RTP पे कह रहे हैं ना, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करना हमने, अगर STP होता तो 22.414 से कर देते, लेकिन अब उसने हमें कहा RTP है,
तो अब 24 से करेंगे, 24,000 से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। अगर 24 डेसीमीटर क्यूब से करेंगे तो आपके पास जो है वो डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं इसको देखें, ये करने के बाद आप, मैं सॉल्व नहीं करता, ऐसे लिख देता हूँ, चूँकि आपने इस तरह क्विक ही करना है। 24,000, ये डिपेंड करता है उसने ऑप्शन में आपको वॉल्यूम आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ कि डेसी में दिया हुआ है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा देखिए इसका हाफ हो जाएगा ना, ये 1 2, इसका हाफ करेंगे तो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा काम है। आपको वॉल्यूम दिया हो, उससे आपसे वो पूछ ले मैस कितना है, सेम काम है। फ़र्ज़ करें वो मुझे उसने वॉल्यूम दे दिया किसी चीज़ का, कहते हैं लेट्स सपोज आपके पास जो है वो 6 डेसीमीटर क्यूब है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एट STP। कहते हैं बताओ ये कितने ग्राम है, इनकी ग्रामेज पूछ लेते हैं। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करेंगे आप, सिंपली आप मेरा बेटा जस्ट एक काम करेंगे, आप पहले देखिए आप खड़े कहाँ पे हैं, हम खड़े हैं बॉटम पे, वॉल्यूम है हमारे पास, और हमें सॉरी इधर RTP पे आएगा, RTP हम कर लेते हैं। इस सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़रा थोड़ी आपको समझ आ जाए, बाकी फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए बहुत सा RTP पे है, मुझे पता है RTP में मुझे वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए क्या यूज़ करना है, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब या 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, घबराना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है ज़रा अच्छे तरीके से, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क से आपका एंटी टेस्ट क्लियर नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता है। थोड़े टाइम में ज़्यादा काम आप करेंगे, तो ज़्यादा ध्यान कीजिए और से। ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको 5 सेकंड बहुत ज़्यादा हैं किसी भी इस तरह के MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा देखिए इधर मैं खड़ा हूँ बॉटम पे, 6 मेरे पास डेसीमीटर क्यूब है। मैं क्या करूँगा, इसको 24,000 से सॉरी 24 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं आ जाऊँगा चौक में। जब आप वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, जो गिवन वॉल्यूम उसको डिवाइड कर देंगे 24 से, चूँकि RTP है, तो आप आ जाएंगे चौक में। चौक में आगे आपने जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो आप इनटू क्या कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी सिंपल। तो देखिए इधर गौर से 6164 समझ आ गई बात। तो सॉरी 6×4 दा 24, तो 1/4 आपके पास आ गया, यानी 0.25 आ गया, यानी आंसर आपका बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। क्लियर होगी बात। तो दिस इज़ हाउ आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से। अगर आप इतना ही छोड़ देते हैं तो हम उस पर आ जाएंगे मोल्स पे। लेकिन एक और चीज़ देखें, चूँकि उसने मैथ्स भी पूछा हुआ है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिएगा, आप इसको रेज कर दें, मोल्स आ गए, इसको इसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें। अब मोलर मैथ कार्बन डाइऑक्साइड कितने, देखो इधर वॉल्यूम था, डिवाइड किया 24 से, मोल्स आ गए, मोल्स को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें तो मैथ्स आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यानी चौक है, ये चौक में आगे जिधर मर्जी जाते जाएं। इसको मैथ से मल्टीप्लाई करें, इसका 44 होता है। तो जब इसको आप देखें 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अगर वो आपसे कहता है, अब जरा मजे की बात देखें, अगर वो कहते हैं इसी में मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ, तो वो भी आसान है। आपने इसको मल्टीप्लाई ही किससे करना है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा CO2 में, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा अकेले का, और वो आ जाएगा 8 ग्राम। समझ आ रही है, ये जादू है, मिरेकल है एक किस्म का। अब देखें और से दूसरी चीज़, अगर आपसे वो कहते हैं सपोज करो ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बता दो, क्या कर दो, ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बता दो, तो कोई मुश्किल नहीं है। ज़रा देखिएगा, इसको हम नोट कर लें, मैं नेक्स्ट दोबारा कर रहा हूँ। ऑक्सीजन एटम की तादाद पूछता है, चौक में आप खड़े हुए हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मौजूद हैं। अब आपको पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 2 मोल है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए।
एटम्स पूछ रहे हैं, मैथ पूछ रहे हैं उनका, तो आप अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 32 से, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं तो 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी मालूम हो जाएंगे। नहीं समझ आया, दोबारा से देखें। आपसे कह रहे हैं 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मैथ्स वगैरह इसको तो छोड़ देना, आप दोनों चीज़ों को ये तो हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ लेता है। आप क्या करेंगे बेटा, 6 को वॉल्यूम गिवन है डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, चूंकि आरटीपी पे कह रहा है। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, चौक में आप पहुंच गए, उसमें से एक एलिमेंट का आपने जो है वो एटम्स की तादाद फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट को देखिए कितने मोल है वो उस फॉर्मूला में, तो 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। ये सारे ये क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगैड्रो कर दें। अगर कार्बन के पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करके कर दें, टोटल पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके कर दें। इस तरह से मेरा बेटा अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.25 इंटू 6.02 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। समझ आ रही है बात? तो ये दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और भी एग्जांपल इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी बुक में से एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन उठाएं मोल एवोगैड्रो से रिलेटेड, और इसको ट्रिक को फॉलो करना है, डायरेक्ट नहीं जाना आपने। इसी तरह से लेफ्ट पे खड़े हैं या राइट पे खड़े हैं या बॉटम पे खड़े हैं, तो चौक में आना है, चौक में आके जिधर मर्जी कन्वर्ट करते जाएं। इंशाल्लाह यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स मोल एवोगैड्रो आप सॉल्व करके बैठे होंगे। ठीक हो गया? इसका थोड़ा बस ख्याल रखना है। फिर से बताता चलूँ, एसटीपी पर अगर वो वॉल्यूम देता है या मैथ्स पूछता है, कुछ करता है गैस के केसेस में सिर्फ, तो 22.414, आरटीपी पे कहते हैं तो 24 डेसीमीटर क्यूब में 24,000 सेंटीमीटर क्यूब जी। तो ये आप इस तरह से अपने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसको अप्लाई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को आगे बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। ये आपका आधा चैप्टर कवर हो जाता है और एक बहुत बड़ी परेशानी आपकी जो है वो सॉल्व हो जाती है।